Okay, first of all, when you say thyroid, what does it mean? Because most of the time, T3, T4, TSH levels are checked. But what is the real problem? Why T3, T4, TSH levels are deviating? So the real problem is the strength of metabolism. आपकी मेटाबॉलिज्म की शक्ति आपकी, और हमने आपको वेबिनार में बताया है कि व्हाट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। आप जो प्रोटीन खाते हैं वो शरीर में नहीं जाता, क्या मालूम है आपको? मोस्ट ऑफ यू हैव अ प्रोटीन इशू. In very simple terms, if you drop protein, you'll see that a lot of problems will get solved in your life. So if your body is not able to process protein, eating a lot of protein creates hypothalamic inflammation. It creates a metabolic deviation of rhythm. आपका हार्ट बीट बिगड़ जाएगा, सांस की रिदम बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर लोड ज्यादा आ रहा है. सो इन अ वेरी सिंपल वे, इट्स अ प्रोटीन एलर्जी. ठीक है, बाहर से जो आप प्रोटीन खा रहे हैं आपका शरीर को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है. सो इफ यू गो लिटिल डीपर, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपका शरीर प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का जो स्ट्रेंथ है उसका, वो वीक हो गया. और किस तरीके से समझ सकते हैं? और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं आप. एंड आई हैव कोरिलेटेड प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग विद एवरीथिंग एल्स, विद हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. ये आपको वेबिनार में मैंने बताया, लेकिन और आसान कैसे देखेंगे और किस तरीके से थायराइड को समझेंगे. सो इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, शरीर से समझते हैं, माइंड से समझते हैं. ठीक है, अभी आपको प्रोटीन से समझाया था, शरीर से समझते हैं. सो इफ यू पुट अ लिटिल वेट ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पे थोड़ा वेट डाल दे और आपको एक लाइन पे चलने के लिए बोले, इन अ रिदम, थायराइड पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर लॉन्ग, क्योंकि आपके शरीर का लोड बेयर करके फंक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई. एंड दिस इज व्हाट इज प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी. आपको याद है पहले महिलाएं होती थी, फीमेल्स वुड टेक फ्यू पिक्चर्स ऑफ वाटर, है ना, मटके सिर पे रख के लंबा चल लेती थी. टुडे यू कांट इवन इमेजिन दैट. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप वो काम कर पाएंगे. नाउ इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, यू हैव लॉस्ट दैट कैपेसिटी. आपने लाइफस्टाइल जब चेंज किया, जब आपने केमिकल्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किया शरीर में, तो बॉडी डिविएट होने लग गई, इसका फंक्शनैलिटी डिविएट होने लग गई. आपने टॉलरेंस बिल्ड नहीं किया. तो एवरीबडी विल गेट इनटू थायराइड. लेट मी टेल यू, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर यू कॉल थायराइड और टेक मेडिसिन, दुनिया में ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है. यू रिमेंबर योर ग्रैंड मदर, दादी नानी याद है? उनको था थायराइड, you have thyroid. So the load bearing capacity of the body has gone down. We have changed the lifestyle but did not create the balancing factor, the tolerance of the body. In terms of mind, जितने भी थायराइड जिनको भी हुआ है, उनका माइंड हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है. इट्स नॉट इन कंट्रोल. आप इमोशनल एकदम सडन बर्स्ट होता है आपके अंदर, मालूम है ना, सबको मालूम होगा ये. व्हाट डज इट मीन? कि जरा सा भी स्ट्रेस आया आपके लाइफ में, यू स्टार्ट शिवरिंग, यू स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग. उसको बेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेस को आपको झेलने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है. नाउ लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द माइंड इज द सेम थिंग. ये कुछ अलग नहीं है. एक खराब होगा दूसरा भी खराब हो जाएगा. तो जरा सा लोड अगर आपकी बॉडी में आए तो आपकी रिदम बिगड़ जाती है. बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है, माइंड का रिदम बिगड़ जाता है, इमोशन का रिदम बिगड़ जाता है. सो दैट इज वाई यू हैव हार्मोनल डिविएशन इन द बॉडी. हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में, बैलेंस में नहीं है, हार्मोनल बैलेंस नहीं है. दैट्स वाई पीपल ऑफ थायराइड गेट इनटू टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, इस तरह की चीजें होती है ना.
रिदम बिगड़ गया, हार्ट का रिदम बिगड़ गया, कार्डियो मेटाबॉलिक रिदम बिगड़ गया, लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपके फंक्शनैलिटी की हार्ट की वो कम हो गई। एक ही चीज बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। इफ यू आर पुट अंडर सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, आप फंक्शन नहीं कर पाओगे इन रिदमिक मैनर। तो आपका टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए कि नहीं? दैट इज द रियल सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? अगर लोड डाल दिया जाए भी बॉडी पे, उसके बाद भी आप रिदम में चल सको, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं? द ओनली सोल्यूशन ऑफ थायराइड इज इंक्रीजिंग दैट कैपेसिटी। और तो कोई सोल्यूशन नहीं है, दवाई से तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आज तक नहीं है। दवाई से तो एक्चुअल में कोई भी सोल्यूशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। बता दीजिए 70% ऑफ द प्रॉब्लम, डायबिटीज बढ़ रहा है कम हो रहा है, हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कम हो रहा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%। 10 में से 6 बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। एक छोटी बच्ची 12-13 साल के पहुंचते ही उसको थायराइड हो रहा है। सो आई एम गिविंग यू सोल्यूशन, अभी मैं बता रहा हूं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आप टीएसएच कोई बराबर करोगे T3 T4 खाके, थायरोक्सिन खाके, तो सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। आज तक तो कोई ठीक नहीं हुआ। गिव मी वन एग्जांपल, थायरोक्सिन खाके जिसका थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया, कौन बंदा आया ऐसा दुनिया में, बताओ? उसके बाद उसको दवाई छोड़ दी उसने, एक का भी ठीक नहीं हुआ, एक का भी दवाई खा के ठीक नहीं हुआ ना। गिव मी वन एग्जांपल एटलीस्ट। भाई ठीक है, पिछले 25 साल में एक एग्जांपल दे दो, और आपको उम्मीद है कि अगले 50 साल में, 25 साल में आप दवाई खा के ठीक हो जाएंगे? 100 साल का आप डेटा उठा के देख लो, सारे क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहे हैं। तो कितना फेलियर का इंतजार करेंगे आप? जो असली इलाज क्या है अभी बता रहा हूं। आप थोड़ा लोड उठाते हैं, उसके बाद अगर चलना चाहें, तो पहली बात, लोड उठाते कैसे हैं? आप अगर 10 किलो का वेट उठाना चाहें, कैसे उठाना? हाउ डू यू लिफ्ट वेट? डू यू नो? नहीं, आप बोलोगे मसल्स ये वो, नो 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 नो। आप सांस रोकते हो वेट उठाने के लिए, बिना सांस रोके वेट नहीं उठा सकते आप। उठा के देख लीजिए, करके दिखा दो मुझे। तो 10 किलो का वेट उठा रहे हो, अभी आपकी कैपेसिटी सपोज करो, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, 10 किलो का है, तो हमको करना क्या? आपका टॉलरेंस 20 किलो के लिए बनाना है ना। अगर 20 किलो के लिए आपका टॉलरेंस बन जाएगा तो आपका थायराइड गया, खत्म। वो कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ में, इफ यू, आपका टॉलरेंस, इसको टॉलरेंस बोल, अगर बढ़ा दोगे तो आपका थायराइड खत्म। अब 10 किलो के लिए जितनी सांस रोकते हैं आप, 20 किलो के लिए ज्यादा रोकना पड़ेगा, कम रोकना पड़ेगा? ज्यादा रोकना पड़ेगा ना। तो वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो बताओ? एक, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, बट ओवर इट यू हैव टू क्रिएट अ रिदमिक फंक्शनिंग। वेट है, उसके बाद भी आप आराम से चल पाए, वेट है, सही से फंक्शन कर पाए, वेट, आपने सांस रोकी है, उसके ऊपर अगर आप इजी ब्रीदिंग कर पाए तो आपका थायराइड खत्म ना। ये पूरा क्रक्स है। मगर क्या है, आपके बॉडी में कोई एक चीज अकेले काम नहीं करती। योर हार्ट डजंट वर्क विदाउट योर लिवर डजंट वर्क विदाउट योर किडनी डजंट वर्क विदाउट योर लंग्स। So you need to rejuvenate the whole system, isn't it? जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। क्या कहते हैं? होलिस्टिक अप्रोच। तो हम क्या कर रहे हैं? What we are doing? We will tell you to do some experiment with your breath, with your emotion, and give us a number. विद दैट, वो जब आप हमको देते हैं तो हम उसको एनालिसिस करके हमको पता चल जाता है कौन सा फैक्टर आपके बॉडी में वीक हो गया जिसकी वजह से ये रिदम बिगड़ गया। सो दैट इज द प्राण शक्ति डायग्नोसिस। सो वी टीच यू अ होलिस्टिक मॉडल फर्स्ट, बट इट इज अ जेनेरिक मॉडल, सभी को एक ही चीज सिखाई जाती है। एंड देन वी डायग्नोज यू एंड चेंज द मॉडल अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम।
तो उसके अंदर स्पेसिफिक भी हो गया, प्रिसाइज ट्रीटमेंट भी हो गया, होलिस्टिक वाला ट्रीटमेंट भी हो गया। दैट्स हाउ ए टू जी, एक से लेके सभी को हम एड्रेस भी कर लेते हैं और वो स्पेसिफिक चीज को भी एड्रेस कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू। ठीक है ना? नाउ जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई, इफ इन योर लाइफ थायराइड स्टार्टेड फर्स्ट, so we will find out what is the cause of thyroid. That cause pertains to thyroid. उस कॉज की वजह से थायराइड हुआ, उस कॉज की वजह से आर्थराइटिस हुआ, उस कॉज की वजह से आगे आपको मल्टीपल इश्यूज आए। तो हम क्या कहेंगे कि थायराइड पहले हुआ। if other issues has happened proper first, like अस्थमा हो गया था, मुझे बचपन से अस्थमा था, उसके बाद ये हो गया, हो गया, हो गया, 5-6 चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं समझाने की कोशिश करूं, आप लोग समझ हो गए। दवाई खा के आपकी प्रवृत्ति है ना, कम तो होती नहीं किसी की, सोच के कि वो प्रॉब्लम ठीक हो गया, फिर पता चला कि वो डायबिटीज भी हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद में पता चल रहा है कि और इश्यूज आ रहे हैं। अरे मेरा तो आरएच फैक्टर खराब हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, अब लो जी और दवाई खाओगे और खराब हो जाएगी हालत। अल्टीमेटली विल गेट बेड रिडन एज योर एज ग्रोज। आपकी उम्र बढ़ते ही आपको हॉस्पिटल की शक्ल ही देखनी पड़ेगी। पर आप ये नहीं समझ रहे पहुंचते हैं हॉस्पिटल ने ये ठेका लिया हुआ है ना कि आपकी आखिर की उम्र हॉस्पिटल में ही गुजरनी। कैसे इंश्योर करेंगे कि आप ठीक हो? क्योंकि आप ठीक तो कर नहीं रहे अपने आप को। मुझे बताइए, अपने टॉलरेंस कहां पे बढ़ा रहे हो आप? ट्रीटमेंट कहां कर रहे हैं अपना? आप तो नंबर को किसी तरीके से फिक्स करने की, चेपी लगाने की कोशिश कर रहे हो ना। टीएसएच मेरा थोड़ा नॉर्मल आ जाए, T3 T4 मेरा नॉर्मल आ जाए। दवाई से अगर पानी में लाल रंग डाल दिया तो लाल दिखेगा, ये कोई मैजिक नहीं होता। अब थायरक्सिन जो खाते हो क्या है वो? T4 ही तो है, वो T3 में आपके लिवर में कन्वर्ट होता है। सिंथेटिक T4 खा रहे हो आप, खून में डाल दिया, बड़ा देखो देखो नंबर नॉर्मल आ गए। ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है। ये तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए ट्रीट तो कोई हो ही नहीं रहा। थायराइड तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों बच्चों को थायराइड हो रहा है। मेजर पॉपुलेशन फीमेल की, मगर मेल इसके चपेटे में बहुत आसानी से। अभी देखो कितने सारे मेल्स को थायराइड, डायबिटीज भी है साथ में। तो आप प्रूफ क्यों नहीं देखते? आप डेटा क्यों नहीं देखते? आपके पास गूगल है ना, सारी जानकारी तो आई है आपके पास, और आपकी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है ना। थायराइड का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर पता चला कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, तो आप ट्रीटमेंट कर कहां रहे हैं? आप तो नंबर दिखा रहे हैं गलती से। वो कहते हैं ना, वो फॉल्स लेंस में नंबर दिखा देते हो किसी को। ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा। जुगाड़बाजी करके ट्रीटमेंट थोड़ी होता, और वो भी बॉडी के साथ जुगाड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो वी हैव मेड द बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। प्लीज ऐसा ना करें। लाखों सालों से ह्यूमन बीइंग्स को कोई बीमारी नहीं होती थी, मगर आज हमने बॉडी को क्रिमिनल बना दिया। आपको मालूम है, जो आपका बॉडी इन्फेक्शन ठीक करता है तो सबसे पहले कैसे ठीक करता है इन्फेक्शन आपका बॉडी? बॉडी का हीट बढ़ा के ना। और आपको वायरल हुआ होगा, कोरोना हुआ होगा, बॉडी फीवर हो जाता है, उसको फीवर कहते हैं हम। एक्चुअली बॉडी ट्रीटमेंट कर रहा है अपना हीट बढ़ा के, और आप क्या करते हो? पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन, उसको हीट को कम कर देते हो। आप बॉडी को काम नहीं करने देते। उल्टी करता है तो उल्टी बंद कर दोगे, दस्त करेगा दस्त बंद कर दोगे, दर्द करेगा दर्द बंद कर दोगे। आप दर्द की गोली खाते हो ना, आप सोचते हो दर्द की गोली से तो मेरा दर्द गया, तो इसका सारी दवाई काम करती। आपकी कोई दवाई काम नहीं करती दर्द के अलावा। मगर आपकी साइकोलॉजी जो है, वो इंप्रेशन उसमें यह कि दर्द की दवाई काम करती हो, सारी करती होगी। दर्द की दवाई काम कैसे करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है वो। प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों बनता है आपके बॉडी में? आपके बॉडी को ठीक करने के लिए। आप प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हो।
प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? कंसेप्शन का। तो आज देखो इनफर्टिलिटी बढ़ रही है ना, कंसीव नहीं कर पा रही है लेडीज। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, तो ज्यादातर लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ है। प्रोस्टाग्लैंडिन डिलीवरी को मैनेज करता है, तो 10 में से 6 लेडीज सिजेरियन होता है उनको, नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं पा रहे। मगर आपने जिंदगी भर दर्द की दवाई खाई है, फिर कहोगे कि नहीं डिलीवरी नहीं हो रही ठीक से, कंसेप्शन नहीं हो रहा, हार्मोनल रेगुलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो बॉडी को क्रिमिनल आपने बना के इसको वो टॉर्चर कर दिया। अब ये बेचारा काम कैसे करेगा? और वो भी एक बार दो बार नहीं, जिंदगी भर दवाई खानी है। आजकल तो फैशन है ना, नहीं जी ये तो ठीक नहीं होता जी, लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा आपको। और आप लाइन लगा के वहीं जाते हैं जो बोलते हैं कि ये तो ठीक नहीं करते, ये तो ठीक, एक्चुअली में बोलना चाहिए हम ठीक नहीं करते, वो बोलते हैं ये ठीक नहीं होता, तो आप लाइन लगा के वहां जाते हो ना। जो ठीक नहीं करते वहां पे लाइन लगाते हो, घंटों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, क्योंकि फैशन है। और ऊपर से उन्होंने कोई ऑल्टरनेट छोड़ा ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा, प्लीज डोंट मेक योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं, क्योंकि आप अपना जीवन इसी शरीर से जीते हैं। इसको एम्पावर करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आगे की लाइफ में आप विल नॉट गेट इनटू अदर प्रॉब्लम्स, बट यू विल हैव टू एम्पावर दिस ना। इसको वीक कर दिया ना हमने, इसको रिस्क में डाल दिया। ये रिस्क में जब भी आएगा, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। मालूम है, दो ही चीजें हैं आपके बॉडी में। मैं सारी कहानी बता रहा हूं आपको, कहानी के रूप में बता रहा हूं, इसमें सब सोल्यूशन है, इसमें सारी जानकारी है। आपका बॉडी जिंदा है कि मरा हुआ है बताओ? आप तो कुछ नहीं करते ना इस बॉडी के अंदर। टेल मी व्हाट यू डू इन दिस बॉडी? हार्ट बीट करवा रहे हो, डाइजेशन करवा रहे हो, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, कुछ करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं करवा रहे। ये अपने आप कर रहे हैं, यानी इसका अपना इंटेलिजेंस है और इसका अपना स्ट्रेंथ है। तो ये दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। भोजन खाते हैं तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स करेगा, गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। तो बताइए, इज मेडिसिन योर फूड? अगर मेडिसिन आपका फूड होता तो पेड़ों पे लगा होता ना। तो मेडिसिन इज नॉट योर फूड। मगर एक छोटा 2 किलो का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पता नहीं कितने सारे इम्यूनाइजेशन के नाम पे केमिकल डाले जाते हैं। इफ योर बॉडी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट माई फूड, हाउ विल इट रिएक्ट? मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स तो नहीं करेगा ना, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। कम होते 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 अभी देखो, थायराइड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि आप केमिकल ठूसे जा रहे हो शरीर के अंदर। आपका फूड ही रिस्क हो गया आपके बॉडी के लिए। आपके बॉडी को समझ में नहीं आता ये फूड क्या है, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो आप भोजन कर रहे हैं, वही खतरा, आपका बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। ऊपर से प्रोसेस कर रहे हो तो वो तो फूड ही नहीं बचा। तो बॉडी ऑलवेज गेट्स इनटू रिस्क। वो पचाने की बजाय इम्यून सिस्टम को हाई कर देगा। अब ये बार बार होगा, मगर ऐसा ऑब्वियस खतरा दिख ही नहीं रहा, तो बॉडी वापस उसको खींचने की कोशिश करती है। इम्यूनिटी हाई होती है फिर, क्योंकि इम्यूनिटी हाई रहेगी तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा ही नहीं आपके बॉडी में। तो जीना तो है ना बॉडी को, तो ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऊपर करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को डाउन करता है। फिर कुछ खा लेते हैं, फिर ऊपर हो जाता है इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अभी समझ में आया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? ऐसे नाम सुना होगा ना, आप तो डॉक्टर से पूछते भी नहीं हो ना, डर लगता है ना पूछने में भी। और आखिरकार तो किसी को मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है। डायबिटीज क्यों होती है, पता नहीं। ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज क्यों होता है, पता नहीं। थायराइड क्यों होता है, पता नहीं। नहीं, थायराइड क्यों होता है? अरे आपका इम्यून रिस्पॉन्स खराब है। क्यों इम्यून रिस्पॉन्स खराब हो रहा है, पता नहीं। आप आखिर में जाओगे तो क्या मिलेगा, पता नहीं। मुझे एक बीमारी बता दीजिए जिसका पता है इन्फेक्शन के अलावा। तो जिनको पता ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं दुनिया में।
है ना, बीमारी का पता नहीं मगर ट्रीटमेंट वही करेंगे। तो ये तो अच्छी दादागिरी है। हमें बीमारी का मालूम नहीं है लेकिन हम ट्रीटमेंट तो हम ही करेंगे। और ट्रीटमेंट भी आखिरकार क्या करेंगे? आखिरकार क्या करेंगे? किडनी खराब हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। घुटने खराब हो गए, घुटने ट्रांसप्लांट करा लो। लिवर खराब हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। हार्ट खराब हो गया, हार्ट ट्रांस तो ट्रीटमेंट कहां कर रहे हैं? बचपन से सारी मशीनें लगा के चला लो, ऐसे तो चल पाएगा? लाइफ बन पाएगी? नहीं। दिस इज नॉट द वे टू गो। ये रास्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको ट्रेन किया जा रहा है बचपन से इसी चीज में, तो हमको लगता है कि शायद यहीं से रास्ता मिलेगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स अगर आपकी बॉडी दे रही है तो इसका मतलब खतरा है ना अंदर। अंदर बॉडी में अगर ब्लड थिक हो रहा है, आपका ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहा है, ब्लड थिक तो तभी होगा ना जब खतरा होगा, क्योंकि चोट लगेगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तभी ब्लड थिक होगा। अब अंदर आपने दवाई खा खा के रिस्क क्रिएट कर दिया, फूड खा के रिस्क क्रिएट कर दिया, एनवायरमेंट अपने आप में रिस्क बना दिया, तब क्या करोगे? तब तो एक ही रास्ता बचता है ना। एक ही रास्ता है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, एक ही रास्ता है। अपने बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए। आप दुश्मन खत्म नहीं कर सकते तो दुश्मन के वार से बचे रहेंगे, ऐसा बना लीजिए अपने आप। एवरीथिंग इज रिस्क। योर फूड, मेडिसिन, एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल, अगर उसको बाइफरकेट किया है तो एजुकेशन, इकोनॉमी, सब कुछ तो हमने रिस्की तरीके से चला दिया। क्योंकि हमने ये सब करने, ये किसको फॉलो किया? पाश्चात्य जगत को, वेस्टर्न कंट्रीज। ये सबसे मूर्ख लोगों की कंट्री है दुनिया में। कभी इतनी मूर्खता नहीं हुई जितने कि हमने पिछले 300 सालों में देखा। लेकिन हमने उनको अपना बॉस बना दिया, ऑब्वियसली एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। हर चीज में हमने ग्रो किया, डेवलप किया। हेल्थ में एक कदम भी आगे बढ़ाया हमने? बता दीजिए। ह्यूमन जीनोम वीक हो चुका है। बच्चे पैदा होते ही डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और क्या क्या हो रहा है। हेल्थ में डी ग्रो किया क्योंकि रास्ता गलत चूज किया हमने। मूर्खों को हमने अपने ऊपर हक जमाने का अधिकार दे दिया। आज आपको अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप लोग सब बुद्धिमान हैं, आप लोग सब बुद्धिमान हैं, बट आप लोगों को पढ़ा लिखा दिया गया। कुछ पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान थोड़ी होते हैं। तो अपना एजुकेशन साइड में रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यू आर ऑल इंटेलिजेंट बीइंग। ह्यूमन अपने आप में इंटेलिजेंट बीइंग है। अब देखिए कि आप अपने बॉडी को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। अभी तक तो क्रिमिनल मान के इसको कुछ ना कुछ अटैक किया इसके ऊपर। आप सोचिए कि इसको एम्पावर कैसे करेंगे। अगर आप एम्पावर करना शुरू करोगे, टाइम केवल वेरी करेगा। किसी का 3 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का साल भर। मगर एक बात बताइए, अगले 3 साल में भी अगर आपकी प्रॉब्लम सारी गायब हो जाती हैं, दवाई खत्म हो जाती है आपकी लाइफ से, इज इट अ बैड डील? एक्चुअली देयर इज नो चॉइस। दिस इज द ओनली डील। एम्पावरिंग योरसेल्फ इज द ओनली डील। और कुंभक एम्पावरमेंट का मेथड है। ये आपके जेनेटिक्स को बदल सकता है, ये आपके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये आपके टॉलरेंस को बढ़ा सकता है। अगर केवल इतना भी ये अगर आपके लिए कर दे तो कंपलसरी होना चाहिए। आपके दवाई के साइड इफेक्ट को खत्म कर सकता है, क्योंकि आपका बॉडी की टॉलरेंस बढ़ेगी तभी वो साइड इफेक्ट जाएगा। आपका बॉडी ही रिकवर करता है या क्योर करता है आपको। कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती है। कोई मेडिसिन, केमिकल, नॉन केमिकल, कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती है। आपकी बॉडी ठीक करती है आपको। दैट कैन बी सपोर्टिव, मगर सपोर्ट जिंदगी भर का नहीं होता कभी भी। लाठी लेके जिंदगी पे चलने से पांव मजबूत नहीं होते आपके। सपोर्ट हमेशा शॉर्ट टर्म होता। तो अगर सपोर्ट लेना है तो शॉर्ट टर्म लेके किया जा सकता है। चलो फिर भी वो मान सकते हैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट, बट आपकी बॉडी ठीक करती है, क्योंकि रिकवरी स्ट्रेंथ आपका है, आपके शरीर का है। इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ आपके शरीर का है। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपके शरीर का है। क्या उसको कोई दवाई बढ़ा सकती है?
अच्छा भोजन खाएंगे, अगर पचाने में तो आपके शरीर का स्ट्रेंथ लगेगा। कोई फूड अच्छा खा के मैराथन थोड़ी दौड़ने लग जाता है वो। एंड ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर डाइजेशन, इजंट इट, कि कितना इस्तेमाल करेंगे फूड को। 50 साल पहले आपके पूर्वज जो थे उनको क्या खाने को मिलता था, आपको क्या खाने को मिलता है? कैन यू सी द डिफरेंस? बट आपको सारी डेफिशिएंसी है ना, विटामिन B12, विटामिन दिस एंड दैट, सारी डेफिशिएंसी, कैल्शियम। उनको तो कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। क्यों डेफिशिएंसी नहीं थी? क्योंकि कुछ गड़बड़ी, तो हम कुछ गलत सोच रहे हैं। अरे उनका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिक एसिमिलेशन स्ट्रेंथ बॉडी का अच्छा था। आप अगर एक अनाज भी खाओगे ना जिंदगी भर, आपके बॉडी को कोई डेफिशिएंसी नहीं आनी, बिकॉज योर बॉडी इज सो एलिजिबल कि वो सब कुछ बना सकता है अपने लिए। आजकल तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन जो असली काम करना वो नहीं कर रहे। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं कर रहे, एब्जॉर्प्शन इंप्रूव नहीं कर रहे, एसिमिलेशन स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं कर रहे। एक इंसान बता दीजिए कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया जिसका, एक एग्जांपल तो बताओ ना कम से कम। मगर कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर 200% का चांस बढ़ जाएगा। सो प्लीज, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल। आपने अपने आप को अच्छा करना है, आगे की अपने बच्चों को अच्छा करना है, तो आपको अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी। अपने बॉडी को एम्पावर कीजिए। आप अपने बॉडी को एम्पावर करेंगे, आपकी आगे आने वाली लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, जो अनस्टेबिलिटी इन द माइंड वो ठीक हो जाएगा। ब्रेन फॉग, ऑलमोस्ट हर एक थायराइड पेशेंट को ब्रेन फॉग होता है। आपको मालूम है मेंटल इश्यूज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। कुंभक करोगे कोई भी मेंटल इशू चला जाएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया और व्हाट नॉट, नाम ही तो रखते हैं ये लोग। अंग्रेज केवल नाम ही तो रखते हैं, ठीक तो कुछ करते नहीं है। वो जिस जगह जाएंगे कहेंगे ये देखो हमने डिस्कवर किया, जैसे वहां पहले कोई रहता ही नहीं था। जो पहले वहां के रहते थे वो तो कुछ नहीं थे भाई, वो अंग्रेज आया था उसने डिस्कवर किया उस जगह को। नाम रख देते हैं अपनी तरफ से, नाम रखने से कोई ठीक नहीं होता। आपने भी इतना सोच रखा है, इतने सारे नाम नाम अपने दिमाग में याद किए होंगे। अरे मुझे तो ये हो गया, थायरोडाइटिस हो गया है, हाशिमोतो हो गया है मुझे तो। ठीक तो करते नहीं, नाम रख के क्या फायदा? ठीक तो आपकी बॉडी करेगी, बॉडी को एम्पावर कर दो, वो हाशिमोतो और ये मोतो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बॉडी किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है, किसी भी इन्फ्लेमेशन को हैंडल कर सकती है, किसी भी बीमारी को से निकल सकती है आपकी शरीर। आपके शरीर इतना एम्पावर्ड ऑलरेडी है, बट उसको उसको टॉर्चर किए जा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं, तो काम नहीं करने दे। आपको कितनी देर तक टॉर्चर कर सकते हैं? एटलीस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गिव अप। योर बॉडी इज गिविंग अप। ये काम नहीं होने देना, हमारी आगे की जनरेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऐसे तो। सो एम्पावर योर बॉडी, एम्पावर योर माइंड। कुंभक इज अ वे टू एम्पावर, इट्स अ मेथड ऑफ एम्पावरमेंट। ये आपके ऑर्गन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा। बट कुंभक बहुत पावरफुल चीज है, इसको अपने, ये हम प्रोग्राम में बताते हैं हाउ टू डू इट। दैट इज वाई वी हैव केप्ट अ गाइडेड प्रोग्राम। ये गाइडेड वे में ही हो सकता है और दूसरे तरीके से ये हो नहीं सकता। तो ऐसी कोई चीज आप अपने लाइफ में जरूर लेके आए जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सके या करने का मादा रखे। बाकी आप जो करो, जो मर्जी करो, कई चीजों से तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते ना। ज्यादा चीजों को, खराब एनवायरनमेंट को कहां अवॉइड करोगे? हाइब्रिड क्रॉप को कहां अवॉइड करोगे? इनऑर्गेनिक चीजों को कहां अवॉइड करोगे? केमिकल्स को कहां अवॉइड करोगे? सरकार आपके ऊपर बैन कर देगी आपको कि जब तक ये वैक्सीन नहीं लिया तब तक आप एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते। फिर क्या करोगे? उसकी वजह से जो आपको तकलीफ होगी, अगर आपकी बॉडी सक्षम है तो बच जाएगी, उस तकलीफ से निकल पाएगी, नहीं है तो क्रैश हो जाएगी। तो ओनली वन सोल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एम्पावर योर बॉडी। ठीक है ना? Can a person with medical drug resistant tuberculosis in spine surgery
do this treatment? I think this could be a general question or specific to yes yes it could be a general question. It is a general question और एक किसी स्पेसिफिक पे लागू हो सकता है. ट्यूबरकुलोसिस जब हम इन्फेक्शन now I have talked about 70% of the problem which is chronic. Basically that pertains to metabolic disorder or syndrome or immune disorder or syndrome. ये 70% प्रॉब्लम के बारे में मैंने अभी बात किया. नाउ वी टॉक अबाउट 30% प्रॉब्लम दैट इज इन्फेक्शन. ट्यूबरकुलोसिस क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इन्फेक्शन आपके बॉडी में. इन्फेक्शन आपके बॉडी में कब तक रहेगा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इन्फेक्शन कब तक रहेगा? जब तक कि आपके बॉडी की हीट जनरेटिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं हो जाए. ऑल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल. देखो वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई नहीं होती. कोरोना की कोई दवाई नहीं होती. फ्लू की कोई दवाई नहीं होती. यह बात अलग है कि आपको 5 दवाई खिलाई जाती है उसके लिए. देयर इज नो मेडिसिन विच वर्क्स ऑन वायरस. तो अगर ठीक करता है तो आपका शरीर ठीक करता है. कैसे ठीक करता? अगर उसकी हीट जनरेटिंग कैपेसिटी, बॉडी अपने आप को गर्म करने की काबिलियत इसकी सही है. तो इसको कहां से देख सकते हैं आप? कैसे समझ सकते हैं? अगर आपका भोजन सही डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से कुछ भी खा लो, दैट मीन्स बॉडीज हीट जनरेटिंग कैपेसिटी इज गुड. एक तरीका इसको समझने का. दूसरी बात, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन which is or deviating the thermoregulation of the body. Thermoregulation कहते हैं इसको, हीट को बनाने की क्षमता. पैरासिटामोल क्या कर रहा है? इन्फ्लेमेशन को काट रहा है ना, यानी हीट जनरेशन को काट रहा है. और पैरासिटामोल का यूज और खास करके इस तरीके की चीजों का यूज, पेन किलर्स का यूज इंसेसेंटली बढ़ गया है. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स कहते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स आप खा ही रहे हैं बचपन से लेके. इसका मतलब आप अपने बॉडी का थर्मो रेगुलेशन, हीट का रेगुलेशन को हमेशा हिट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो. एक पार्ट. तो अगर कोई भी इंफेक्शन आपकी बॉडी में हो, अगर हीट आपकी बॉडी की अच्छी होगी तो वैसे तो इंफेक्शन ही नहीं होगा. नाउ फीमेल्स में एक और चीज बड़ी कॉमन होती जा रही है, वो बढ़ रही है, वो है फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन स्पेशली इन द एरियाज लाइक ग्रोइन एरिया, वेजाइनल एरिया, मेल्स में भी होता है. फंगल इन्फेक्शन, फंगस आप समझते हैं ना, हम खाते भी है ना फंगस का एक फॉर्म. फंगस जो होता है हमेशा ह्यूमिड कंडीशन में होता. अगर उसको धूप दिखा दो मर जाएगा. गर्मी से खत्म हो जाएगा फंगस. फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है बॉडी में? बॉडी की हीट प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो पा रही, क्योंकि हर दवाई के साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी आपको दिया जा रहा है. बॉडी का हीट को बढ़ाने की कैपेसिटी खत्म हो गई. तो हीट जैसे ही बढ़ जाएगा आपकी बॉडी का, आप सांस को रोको थोड़ी देर तक, जितना आपकी कैपेसिटी है. डू इट फॉर 15 मिनट, सी यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा. कुंभक करने के बाद में हमको लोग सबसे पहली चीज क्या रिपोर्ट करते हैं? अरे मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया, भूख लगने लग गई. ऐसे कैसे डाइजेशन अच्छा हो जाएगा? बिकॉज डाइजेस्टिव हीट बढ़ गई बॉडी की. अगर आप फंगल इन्फेक्शन हो नहीं सकता आपको. दूसरी चीज क्या नहीं हो सकती? इन्फेक्शन कोई भी दूसरा होगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा. ट्यूबरकुलोसिस के बहुत टफ दवाई देते हैं, बड़े लंबे समय तक दवाई देते हैं, उसके बाद वापस आ जाता है. क्योंकि दवाई देके आपने टेम्पररी तो उसको रोक दिया, मार दिया. इट इज लाइक हिटिंग, आपने मार दिया, मगर बॉडी की एबिलिटी उस इंफेक्शन में आने की, उसको तो ठीक नहीं किया आपने. उसकी हीट जनरेटिंग कैपेसिटी को तो और खराब कर दिया आपने. तो दोबारा से इंफेक्शन आने के चांस बढ़ जाते हैं. और पहली बार जो आपने दवाई खाई वो नेक्स्ट टाइम पे काम नहीं करती इतनी जितनी पहले करती है. इसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस.
इन्फेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जितने भी ये मेडिकल फ्रेटर्निटी और फार्मास्यूटिकल वाले हैं, पता है क्या? बहुत पैनिक है कि वो जो निकालते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाता है, विद इन फ्यू ईयर्स वो रेजिस्टेंट हो जाता है, काम ही नहीं करता। आपको मालूम है कॉकरोच मारने के लिए पहले डीडीटी इस्तेमाल करते थे, आज कॉकरोच उस पर डांस करते हैं। तो आपकी जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो धीरे धीरे करके रिडंडेंट हो रही हैं। सबसे खराब इंफेक्शन पता है कहां होता है? हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स। वहां पे जो बैक्टीरियाज, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पलते हैं, वो किसी दवाई से नहीं मरते, क्योंकि आपने जीवन को क्रिमिनल माना है। आपने सोचा ये क्रिमिनल है, इसको गोली मारो तो मर जाएगा, मगर लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ और पावरफुल तरीके से आपको खत्म करेगी। आप इसे जितना खत्म करना चाहोगे उससे पावरफुल तरीके से आपको खत्म करेगी। वही हमारे साथ में हो रहा, क्योंकि हमने फिरंगियों को सारा हेल्थ का ठेका दे दिया, सबसे मूर्ख लोगों को। कोरोना जैसी सिचुएशन वर्ल्ड ने कभी भी नहीं देखा था, लेकिन ऐसे ही रहे तो कोरोना से भी खतरनाक सिचुएशन हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स कम आउट ऑफ द स्लेवरी ऑफ वेस्ट। जिसको आप साइंस बोल रहे हो, साइंस है ही नहीं। साइंस तो टैग है मार्केटिंग करने का, बेचने का तरीका है। ऐसे लाइफ को हैंडल नहीं करते। सो इन्फेक्शन को हैंडल करने के लिए आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी हैंडल कर पाएगी। टेम्पररी हो गया आपका, वो सिस्टम ठीक नहीं है, उस समय मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, मगर क्या आपको अपनी इम्यूनिटी, अपना रिकवरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाना चाहिए? असली काम तो वही है ना। असली काम मेडिसिन लेके किसी बैक्टीरिया को मार देना तो नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। मगर टेम्पररी सॉल्यूशन के बाद में आपकी बॉडी दोबारा से इंफेक्शन नहीं होने दे, ये टॉलरेंस, ये थर्मल रेगुलेशन को बैलेंस करना, ये कौन कर रहा है अपने शरीर? कोई भी तो नहीं कर रहा। तो इन्फेक्शन बार बार आएगा ना। आप फंगल इन्फेक्शन को एंटी फंगल से मार देंगे, पर क्या चला जाता है? वो दोबारा आ जाता। कई फीमेल्स को मालूम ही है ना इस चीज का। तो क्या आप जिंदगी भर दवाई लेके काम चलाओगे? ये बॉडी का इम्यून फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करोगे? व्हाट इज द सोल्यूशन? या तो आप सारी केमिस्ट की दुकान घर में खोल लीजिए, उसके बाद काम करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से बेड पे पड़े रहें और दवाई खाते रहें और जीते रहें वहीं बेड पे। मगर ये कोई लाइफ थोड़ी होती है। थोड़ी देर के लिए मैनेज करना लाइफ नहीं होती ना। सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन। मगर देर इज ऑलवेज, बिकॉज लाइफ इज सो वर्सेटाइल, जीवन जो है बड़ा सुंदर है और बड़ा कमाल का इंटेलिजेंस है। इसके पास सॉल्यूशन है इफ यू सपोर्ट इट। अगर इसको मदद करेंगे तो ये आपको कितने तरीके से एम्पावर कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, दवाई लेके उसको ठीक करना इज वन पार्ट ऑफ इट, व्हेन योर रिकवरी स्ट्रेंथ, योर इम्यूनिटी इज नॉट स्ट्रांग। तो उस समय तो आप मेडिसिन से उसको बॉम्बार्ड करके अपने बॉडी को कम से कम उसको बचा लो, बट एम्पावर करना शुरू करो। इज अ रियल ट्रीटमेंट। रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना इज द रियल ट्रीटमेंट। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करना इज द रियल ट्रीटमेंट। वो जरूर कीजिए, और कुंभक वही काम करता है। कितना आसान है समझने में, मगर आपको वो ग्रीको रोमन शब्द में फंसा के दिमाग को घुमाते हैं, बस, और कुछ भी नहीं करते। Thank you, Swamiji. I think we've covered a whole lot of questions. The only issue is people might have individual condition questions, so we'll have a separate Q&A for that. We'll announce it soon. So those who are
okay, those who have understood whatever we've told you, do join in. The payment links and other details are being shared in the WhatsApp group. Okay. In case you have a question, please do leave your number. अपना number छोड़िए. अगर अभी भी कोई सवाल है, the team will reach out to you and help understand your condition and guide you accordingly. So now there is only one question. Do you wish to come out of this condition, or you don't wish to come out of, or be the last person to come out of this condition? Okay. There are people who, many people, there are hundreds now who have come out of many conditions that are just not possible as per modern allopathic science or any other methods that you might have tried, because उनमें से ज़्यादातर therapy नहीं होते हैं, they are support. Okay. So now it is time you took charge of your system. That is the first step towards any reversal. That you take responsibility for your system and say that I will take care of my problems. Okay. We'll just tell you the methods, and it is 100% guaranteed that you will come out of these problems. The only thing that will matter is time for different people. Okay. That is the only thing. We can't comment on that. So on that note, thank you so much for joining in the webinar. Do leave your numbers if you have numbers, if you have questions, and we'll also have a separate Q&A about various conditions. Thank you. Namaskar.